हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स एग्री पॉइंट। और मैं हूं सौरभ यादव। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से लेके आया हूं न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो कि बैंकिंग से संबंधित है। तो ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियो अपलोड करें तो हमारे अपलोड किए गए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी के बारे में हम जानेंगे और इसकी पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे। इसको कैसे फिलअप करना है, इसमें कौन कौन सी बैंक शामिल हैं, ये सारा डिटेल जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यानी PE और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है। इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स CRP POMT XI फॉर वैकेंसी 2022 एंड 23। एथराइज वेबसाइट है IBPS.in। इन केस ऑफ क्वेरी कंप्लेंट प्लीज लॉग इन। किसी भी क्वेरी और कंप्लेंट के लिए हम CGRS.IBPS.in पे जाके हम उसको कंप्लेन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एंड मेन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक इन टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन दिसंबर एंड जनवरी 2021-22। इसमें वैकेंसी के क्या डिटेल है, कितनी वैकेंसी है टोटल। IBPS PO 11 वैकेंसी डिटेल जो कि 4,135 वैकेंसी है। जिसमें जनरल के 1600 पद हैं, OBC के 1102 पद हैं, SC के 679, ST के 350 पोस्ट और EWS के 404, यानी टोटल 4,135 पद है। पोस्ट का नाम है PO प्रोबेशनरी ऑफिसर PO एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मतलब 4th ग्रुप क्लर्क से संबंधित है। ठीक है। इसमें एज की जो लिमिट है वो 20 साल से 30 साल के बीच में है। ये एज कब मानी जाएगी, 1/10/2021 को, यानी 1/10/2021 को आप 20 साल और 30 साल के बीच में होने चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी विषय से भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास। IBPS PO 11 रिक्रूटमेंट बैंक वाइज डिटेल वैकेंसी, मतलब किस बैंक में कितनी वैकेंसी है उसका डिटेल यहाँ पे देखा जाएगा। तो इसमें बैंक ऑफ इंडिया BOI में 588 पोस्ट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM में 400 पद है, कैनरा बैंक में 650, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 620, इंडियन ओवरसीज बैंक में 98 पद, पंजाब एंड सिंध बैंक में 427 पद, यूके बैंक में है 440 पद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है 491 पद। मतलब इन बैंकों को मिला के टोटल हमारा पद कितना हो गया, 4,135। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो ग्रेजुएट हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और जिनकी उम्र सीमा है 20 से 30 साल, वो इस IBPS की वैकेंसी में अपना आवेदन ऑनलाइन करा सकते हैं। ठीक है। इसके लिए जो पार्टिसिपेट बैंक है, जो कि हमने बता दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ओवरसीज इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको, भारत बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इन सब बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके डेट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। एक्टिविटी मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से होगा, 20/10/2021 से 20/10/2021 से 10/11/2021 तक ऑनलाइन होगा। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेटिंग चार्ज ऑनलाइन, ये भी 20/10/21 से 10/11/21 तक होगा।
डाउनलोड ई कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। किसी भी बैंकिंग के एग्ज़ाम देने से पहले एक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कराया जाता है उस बैंक के द्वारा, IBPS के द्वारा वो ट्रेनिंग कराई जाएगी नवंबर 2021 में। ठीक है। कंडक्ट ऑफ फ्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग नवंबर दिसंबर में होगा। और डाउनलोड ई कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी, मतलब जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो आपकी होगी नवंबर दिसंबर 2021 में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी 4/12/2021 एवं 11/12/2021 जो कि टेंटेटिव है, प्रस्तावित है, मतलब 4/12 और 11/12 को आपका एग्ज़ाम होगा, ये प्रस्तावित है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी दिसंबर 2021 या जनवरी 2022, जनवरी या दिसंबर में ये इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। डाउनलोड ई कॉल लेटर एग्जामिनेशन फॉर मेन एग्ज़ाम के लिए आपका जो कॉल लेटर आएगा वो दिसंबर जनवरी, मतलब रिजल्ट आने के तत्काल बाद आएगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर मेन जनवरी 2022, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो जनवरी 2022 में होगा। डिक्लेरेशन रिजल्ट मेन, जो मेन का रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा जनवरी फरवरी 2022 में। डाउनलोड ई कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू फरवरी 2022, इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर जारी किया जाएगा वो फरवरी 2022 में किया जाएगा। ठीक है। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फरवरी मार्च में होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको जो मिल जाएगी वो है अप्रैल, मतलब अप्रैल तक आपका ये पूरा प्रोसेस समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। इसमें एज का जो एज से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में देख लेते हैं। एज 1/10/2021, 1/10/2021 को आपका मिनिमम मतलब कम से कम 20 साल होना चाहिए उम्र, और मैक्सिमम अधिकतम 30 साल होना चाहिए, वो 1/10/2021 को ही मान्य होगा। ठीक है। दैट इज ए कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट ईयरलियर देन 2/10/1991 एंड नॉट लेटर देन 1/10/2021, बोथ डेट इंक्लूसिव, मतलब 2/10/2021 के पहले आपकी जन्मतिथि नहीं होनी चाहिए तथा 1/10/2021 के बाद की भी जन्मतिथि नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों डेट इंक्लूड रहेंगे। ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, जो अपर एज लिमिट में आपको छूट दी जाएगी वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SC और ST के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी, और OBC और जो कि नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनके लिए 3 साल की छूट दी जाएगी, और पर्सनल विथ बैकवर्ड डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए 10 साल की, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 5 साल की मैक्सिमम एज में, ऊपरी एज में छूट दिया जाएगा। द एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्ज एप्लीकेशन GST विल बी borne by IBPS। एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्ज पेएबल फ्रॉम 20/10 से 10/11, ऑनलाइन पेमेंट अबाउट डेट इंक्लूडिंग शैल बी फॉलो, मतलब आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें GST ऐड होगा। एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेट चार्ज पेमेंट आप 20/10/2021 से 10/11/2021 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है। इसमें OBC, इसमें SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कितना है, 175 रुपया है, जबकि अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फीस है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट आप एप्लीकेशन फीस इंटीमेट चार्ज विल बी टू हैव बार्न बाय द कैंडिडेट्स, जो अलग से चार्ज बैंक द्वारा लिया जाएगा वो कैंडिडेट के द्वारा ही पेड किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एज ऑन 10/11/2021, 10/11/2021 को आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया है। ए डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा या स्टेट सरकार के द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कब कंप्लीट होना चाहिए, 10/11/2021 तक। ठीक है।
All education qualification mentioned should be from University Institute Board recognized by Government of India, approved by regulatory bodies, and final result should have been declared and before 10/11/2021। मतलब जो भी आपका ग्रेजुएशन से संबंधित सर्टिफिकेट होगा वो आपको 10/11/2021 के पहले मिल जाना चाहिए। The proper document from board university for have declared the result on the before 10/11/2021 as has to be submitted at the time of interview। प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो इंटरव्यू के समय सबमिट करना होगा 10/11/2021 या इंटरव्यू के समय वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको सबमिट करना होगा। ठीक है। इसके बाद दिया है कैंडिडेट्स आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो IBPS अथॉरिटी वेबसाइट। इसमें ऑनलाइन कैसे कराना है, ऑनलाइन कैसे करना है, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो द IBPS authorized website ibps.in and click the home page to open the link CRP POMT and then click on the option click here to apply online CRP probationary officer and management training to open the online application form। सबसे पहले आपको IBPS के एथॉराइज वेबसाइट पे जाना होगा। उस वेबसाइट का नाम है www.ibps.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको उस पर एक ऑप्शन दिखेगा CRP PO/MT। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म भरने का लिंक है वो लिंक खुल जाएगा। कैंडिडेट्स विल हैव क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। उस फॉर्म को खोलने के बाद वहाँ पे एक और लिंक दिखेगा, उस पर लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द इंटरिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपका जो बेसिक डिटेल है वो उसमें इंटर करना होगा। आफ्टर देन प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। उसके बाद आपका जो ID और पासवर्ड कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया जाएगा जो कि आपके सिस्टम की डिस्प्ले पे शो होगा। कैंडिडेट शुड नॉट डाउन द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड ईमेल एंड SMS इंडिकेटिंग फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर। पासवर्ड विल आल्सो बी सेंड। आपके ईमेल और SMS के माध्यम से जो आपने ईमेल डाले हैं और जो आपने नंबर दिया है उसके माध्यम से भी आपके प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल और नंबर पे सेंड कर दिए जाएंगे। दे कैन रीओपन द सेव डाटा यूजिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर। उस प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप अपना फॉर्म फिर से ओपन कर सकते हैं। एंड पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के द्वारा फिर से ओपन कर सकते हैं। एंड एडिट पार्टिकुलर फॉर नीडेड। कुछ भी उसमें एडिट करना है तो आप वहाँ से खोल सकते हैं। तीसरा दिया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन फॉर्म। ये हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन फॉर्म आपको नीचे लिंक में हम दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद उसको भरने के बाद उसको स्कैन करके उसमें अपलोड करना होता है। फिर चौथा नंबर दिया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन देन सॉल्व द नो चेंज एनी डाटा फिल्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी पॉसिबल इंटर्ड प्रियर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज द सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी कोई भी चीज़ एडिट नहीं होगी, इसलिए आपको ध्यान से फॉर्म भरना है। सेव एंड नेक्स्ट फैसिलिटी आर वेरीफाई द डिटेल ऑफ द फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट के बाद आपका कोई भी डिटेल वेरीफाई नहीं होगा। विजुअली एम्पायर कैंडिडेट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू केयरफुली वेरीफाइंग गेटिंग द डिटेल फील्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रॉपरली वेरीफाई एंड इंश्योर दैट सेम आर करेक्ट एंड पीरियड सबमिशन एज नो चेंज द पॉसिबल ऑफ सबमिशन। सबमिशन के बाद आपका कोई भी डाटा चेंज नहीं होगा, इसलिए आप फॉर्म को एकदम वेरीफाई करते हुए और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को एकदम अच्छे से भरें, ध्यान से भरें।
Mode of payment: candidate should make the payment of request fees intimate charge through online mode only। मतलब जो आपकी फीस जमा होगी केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा होगी, ठीक है। कॉल लेटर: द सेंटर वेन्यू एड्रेस डेट एंड टाइम फॉर बोथ ऑनलाइन preliminary and online main examination and interview shall be intimated in the respective call letter। जो एग्ज़ाम आपके होंगे वहाँ के सेंटर, वेन्यू, एड्रेस, जो एड्रेस होगा वहाँ का एड्रेस, डेट और टाइम उस कॉल लेटर पे दिया जाएगा जो कि आपकी मेन और पहला और दूसरा एग्ज़ाम होगा, तथा इंटरव्यू के समय भी जो एग्ज़ाम होगा तो आपके कॉल लेटर पे उसमें सारे डिटेल्स शो करेंगे। एज एलिजिबल कैंडिडेट शुड डाउनलोड हिज हर कॉल लेटर फ्रॉम द अथॉराइज्ड IBPS वेबसाइट www.ibps.in by entering his her detail that is रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अथॉराइज्ड IBPS वेबसाइट, जो वेबसाइट है www.ibps.in। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट नीचे से बस क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट डायरेक्ट खुल जाएगी। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी जो एडमिट कार्ड होगा वो डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट खुलने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ एंट्री करना होगा। एंट्री करने के बाद आपका जो कॉल लेटर है इंफॉर्मेशन वो हैंड आउट एंड प्रिंट आउट हो जाएगा, वहाँ से प्रिंट आउट करना होगा। इंटीमेशन विल बी सेंड बाय ईमेल, SMS एंड ईमेल ID, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। पार्टिसिपेट बैंक विल बी नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट रिसिप्ट नॉन रिसिप्ट एनी कम्युनिकेशन ईमेल। आपका जो ईमेल ID का लिंक है वो आपके आपका जो कॉल लेटर का लिंक है वो आपके ईमेल ID और SMS के माध्यम से आपके नंबर पे भी सेंड किया जाएगा। वहाँ से भी आप लिंक को खोल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर हैंस एडवाइज टू टेक्निकल फॉल्ट फॉर अदरवाइज दे बेइंग कंट्रोल IBPS पार्टिसिपेट बैंक। कैंडिडेट्स हैंस एडवाइज टू रेगुलरली कीप द टच विथ द अथॉराइज्ड IBPS वेबसाइट www.ibps.in फॉर डिटेल अपडेट्स एंड एनी इन्फॉर्मेशन। किसी भी डिटेल की अपडेशन के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप रेगुलरली जो एथॉराइज्ड वेबसाइट है IBPS का वो उस पर टच में रहिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है, एग्ज़ाम कब हो रहा है। या किसी भी गाइडलाइन के लिए आपको डायरेक्ट IBPS की वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपडेशन मिलता रहेगा। एज वेल द चेक देयर रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो भी चीज़ें हैं वो आपको टाइम टू टाइम उस वेबसाइट पे अपडेट होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। तो आप किसी भी अपडेशन के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट IBPS की वेबसाइट पे जाके वहाँ से अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। प्लीज़ नोट, जो मेन इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स के लिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। जो आप कॉल लेटर लेके जाएंगे एग्ज़ाम वेन्यू पे, एग्ज़ाम के स्थान पे जो लेके जाएंगे वो कॉल लेटर प्रिलिमिनरी एग्जाम में कोई कॉल लेटर मतलब कलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो कॉल लेटर आपको वापस मिल दिया जाएगा। However, it will be duly authorized system by the exam center staff candidates to need the retain the call letter along with authorized stamp copy and ID proof safely। एग्ज़ाम वेन्यू में जाने के बाद आपको जो कॉल लेटर होगा उस पर स्टैंप लगेगा, और स्टैंप लगने के बाद ID प्रूफ के साथ उसको एग्ज़ाम में जो स्टाफ होंगे, एग्ज़ाम वेन्यू में जो स्टाफ होंगे, एथॉराइज स्टाफ होंगे, उनके द्वारा ये दोनों चीज़ें ले ली जाएंगी। दोज कैंडिडेट हु आर कॉल्ड द मेन एग्जाम विल बी रिक्वायर फॉर ड्यूरिंग द कॉल लेटर अलॉन्ग विद मेन एग्जाम कॉल लेटर एंड अदर रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन हैंड आउट एंड कॉल लेटर।
However, script from the wherever possible will be collected during the preliminary exam. प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपकी आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसके साथ कॉल लेटर होना चाहिए, और वो कॉल लेटर पे जो जगह होगा मतलब उस पर स्टैंप लगने के बाद, आपका सिग्नेचर होने के बाद आईडी प्रूफ प्लस आपका कॉल लेटर एग्जाम वेन्यू में जो स्टाफ होंगे उनके द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। कैंडिडेट नीड टू ब्रिंग वन एडिशनल फोटोग्राफ। कैंडिडेट को बोला गया है कि एग्ज़ाम के समय एक अपना फ़ोटोग्राफ ले लेंगे, सेम एज द पोस्टेड बाय द कैंडिडेट कॉल लेटर, जो कि आप पेस्टेड बाय कैंडिडेट कॉल लेटर, जो कि आपके कॉल लेटर पे जो फ़ोटो है वो फ़ोटो आप साथ में लेके जाएंगे एग्ज़ाम वेन्यू पे, ठीक है। along with the call letter and other requested document as per information provided in the information handout and the call letter. डिटेल ऑफ द रिगार्ड प्रोवाइडेड सीरियल नंबर 12 एंड पेज 13, सीरियल नंबर 12 ऑन पेज 12। पेज 12 पे जो नोटिफिकेशन है उसके पेज 12 पे जाके आप इसका डिटेल से भी जान सकते हैं, ठीक है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एप्लीकेशन बोथ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन। जो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा उसमें पेनाल्टी का भी व्यवस्था किया गया है। देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब उसमें पेनाल्टी का भी व्यवस्था है। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट्स 1/4, मतलब 1/4 के माध्यम से 1/4 के हिसाब से आपका 0.25 मार्क कट कर दिया जाएगा। यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा, दोनों एग्ज़ाम मेन और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम जो होगा उसमें माइनस मार्किंग की सुविधा है। आपको जो भी आंसर देना है बहुत ही सटीक देना है, गलत नहीं करना है। एक गलत करना जब आप चार गलत करते हैं तो आपका सही एक आंसर कट जाएगा, ये इसमें बताया गया है। साइनिंग द क्वेश्चन द डिडक्टिंग द पेनाल्टी अराइव ए करेक्ट स्कोर। इफ द क्वेश्चन आप लेफ्ट ब्लैंक नो आंसर मार्क बाई द कैंडिडेट्स विल नॉट बी नो पेनाल्टी फॉर। यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उस पर कोई पेनाल्टी नहीं होगा। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो एक आपका सही आंसर कट जाएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाई वेन्यू अक्रॉस मेनी सेंटर इन इंडिया। भारत में जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो बहुत से वेन्यू बनाए गए हैं एग्ज़ाम सेंटर के। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर विल बी ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड दोज फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन इन अवेलेबल इन एनेक्सर 5। आप एग्जामिनेशन सेंटर देखने के लिए एनेक्सर 2 में इसका लिस्ट दिया गया है, कितने एग्ज़ाम भारत में बने हैं, एग्ज़ाम सेंटर बने हैं, उसका लिस्ट दिया गया है। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हैं उसमें। नो रिक्वेस्टेड फॉर चेंज ऑफ एनी सेंटर एग्जामिनेशन शैल बी इंटरेंड। जो आपने एंट्री कर दिया है उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम सेंटर में चेंज नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अपने हिसाब से ही एग्ज़ाम सेंटर का उसमें चूज करेंगे। IGPS however reserve for right to cancel any of examination center or add some after center as the description depending upon the responsible administrative facilities etc। एग्ज़ाम सेंटर पे वो सारी फैसिलिटीज़ होगी जो कि एग्ज़ाम वेन्यू में होना चाहिए। IBPS also reserve the right to allot the candidate of any exam other than he she her opted for candidate। कैंडिडेट्स विल अपीयर फॉर एग्जामिनेशन एट द एग्जामिनेशन सेंटर इज हर ऑन रिस्क। आपको उस अपने रिस्क पे एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होगा और अपने रिस्क पे एग्ज़ाम देना होगा। एंड IBPS विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंजरी और लॉसेस इट एनी नेचर। किसी भी समस्या और किसी भी लॉस के लिए आप IBPS इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। एनी इंजरी बिहेवियर मिसबिहेवियर इन द एग्जामिनेशन शैल बी रिजल्ट कैंसिल ऑफ कैंडिडेट्स। कोई भी आप वहाँ पे दिक्कत करते हैं तो आपका रिजल्ट कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द एग्ज़ाम एंड आल्सो फ्रॉम द फ्यूचर ऑफ एग्ज़ाम कंडक्टेड बाई IBPS। और भविष्य में भी IBPS के होने वाले एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जाना है आराम से सेंटर पे और एग्ज़ाम देना है
और वहाँ पे कोई भी मिसबिहेवियर नहीं करना है, ठीक है। इसमें है आइटम परमिटेड इनटू द वेन्यू ऑफ कैंडिडेट। एग्जाम सेंटर पे आप क्या क्या ले जा सकते हैं, उसकी परमिशन, किस चीज़ की परमिशन मिली हुई है, इसके बारे में बता देते हैं। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम विथ देन इनटू द वेन्यू। कैंडिडेट्स को जो परमिशन दिया गया है लाने के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट लाने के लिए परमिट किया गया है, उसमें सबसे पहला है मास्क, वियरिंग ए मास्क इन कंपलसरी, आप मास्क पहन के ही जाना चाहिए आपको। दूसरा है ग्लव्स, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए। तीसरा है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट, मतलब इधर उधर से दिखना चाहिए। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। एक सिंपल पेन होनी चाहिए, एक सिंपल पेन होना चाहिए। एंड एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, ओरिजिनल, फोटोकॉपी आईडी कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होना चाहिए एग्ज़ाम के समय। और लास्ट में दिया है जी, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड शुड बी ब्रॉट विथ द फोटोकॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ स्टेपल्ड विथ ओरिजिनल एंड सेम। एग्जाम के कॉल लेटर के साथ आपका जो आईडी प्रूफ होगा उसका फोटोकॉपी अटैच होना चाहिए और उसका ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए जो कि सेम होना चाहिए। इज आल्सो बी थ्रो द वेरिफिकेशन द नेम एंड आईडी एंड ऑन कॉल लेटर एडमिट कार्ड शुड बी एक्सपेक्टेड द सेम। इन केस ऑफ स्क्रिप्ट कैंडिडेट्स स्क्रिप्ट फॉर्म ड्यूली फील्ड द सिग्नेचर विदाउट एनी एफिक्स। विदाउट फोटो का कोई भी आईडी प्रूफ मान्य नहीं होगा, ठीक है। नो अदर आइटम परमिशन टू इनसाइड द वेन्यू, इसके अलावा कोई भी चीज़ आप वेन्यू पे एग्जाम सेंटर पे नहीं ले जा सकते हैं। कैंडिडेट्स शैल नॉट शेयर एनी देयर इन पर्सनल बिलोंगिंग मटेरियल विथ एनीवन। आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंसिंग विथ वन अदर, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। कैंडिडेट्स शैल स्टैंड इन द रो एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय वेन्यू, जो आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है उस वेन्यू पे, उसके हिसाब से आप एक लाइन में खड़े होंगे। इफ कैंडिडेट्स इज अवेलेबल द स्क्रिप्ट देन स्क्राइब आल्सो शुड ब्रिंग देयर ओन ग्लव्स, N95 मास्क, सैनिटाइजर एंड वाटर बॉटल, वियरिंग मास्क कंपलसरी। कैंडिडेट्स जो कि उसके पास अवेलेबल होगा ग्लव्स और मास्क जो कि पहना हुआ होना चाहिए, और वाटर बॉटल और 50 ml का सैनिटाइजर या दोनों। कैंडिडेट्स स्क्राइब विल बी रिक्वायर्ड टू वियरिंग द N95 मास्क आपको पहनना होगा, ठीक है। ए कैंडिडेट्स मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल इन द मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। द आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट्स रिस्क फैक्टर, जो आरोग्य सेतु आप इंस्टॉल किए रहेंगे उसमें आपका रिस्क फैक्टर शो होना चाहिए। द कैंडिडेट्स विल हैव टू डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना होगा एट द एंट्री द इनटू इन द एग्जाम वेन्यू। जब आप एग्जाम वेन्यू में एंट्री करेंगे तो उसमें जो फैक्टर रिस्क दिखता है वो रिस्क आपको सिक्योरिटी गार्ड को दिखाने के बाद ही मतलब रूम में एंट्री करना होगा, ठीक है। और लास्ट में इसका है जो एग्जामिनेशन होगा आपका CRP ऑनलाइन एग्जामिनेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलो। इसमें फर्स्ट दिया है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि पहला एग्ज़ाम होता है। इसमें होगा आपका टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क होगा 30 नंबर का, और इसका मीडियम होगा इंग्लिश। इसमें टोटल आपको 20 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर का होगा, और इसका जो माध्यम होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसके लिए भी 20 मिनट के टाइम दिया जाएगा। और लास्ट में है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें 35 क्वेश्चन होंगे और ये भी 35 नंबर का होगा, और ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होगा, तथा इसके लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे
और टोटल समय दिया जाएगा आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट। ठीक है, ये पहला एग्ज़ाम के लिए है। और दूसरा एग्ज़ाम जो कि मेन एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 45 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, हिंदी और इंग्लिश में होंगे, और टोटल मिनट मिलेगा आपको 60 मिनट। ठीक है, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 40 नंबर, एंड हिंदी और इंग्लिश मीडियम इसके लिए आपको मिलेंगे 35 मिनट। और तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन 40 नंबर, मैक्सिमम जो मार्क है 40 नंबर, ये टोटली इंग्लिश में होगा और इसके लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इसमें 35 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे, और ये होगा आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, तथा इसके लिए होंगे टोटल 45 मिनट, यानी टोटल 155 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, और आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा मेन जो एग्ज़ाम है इसके लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस पर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।